बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और दयालु लड़की थी जिसका नाम सिंड्रेला था। जब वह बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ के साथ उसकी 2 बेटियां भी थीं। सिंड्रेला बहुत सीधी सादी और मेहनती लड़की थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहनें उससे जलती थीं। वे हमेशा उसे ताने देती और घर के सारे काम उससे करवाती। कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, रसोई संभालना सब उसी के जिम्मे था। एक दिन खबर आई कि राजा अपने बेटे राजकुमार के लिए दुल्हन चुनने हेतु एक भव्य नृत्य समारोह का आयोजन कर रहे हैं। राज्य की सभी युवतियों को उसमें आमंत्रित किया गया। सिंड्रेला की सौतेली बहनें बहुत उत्साहित हुईं। उन्होंने सुंदर कपड़े सिलवाए, गहने पहने और घंटों आईने के सामने सजती संवरती रहीं। सिंड्रेला भी वहां जाना चाहती थी, पर उसकी सौतेली माँ ने मना कर दिया और उसे घर पर ही छोड़ दिया। सिंड्रेला उदास होकर आंगन में रो रही थी। तभी एक दयालु परी माँ वहां प्रकट हुई। उसने सिंड्रेला से कहा, मत रो प्यारी बच्ची, तुम भी समारोह में जाओगी। परी माँ ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और देखते ही देखते सिंड्रेला का पुराना गंदा कपड़ा एक सुंदर चमचमाती पोशाक में बदल गया। टूटे जूतों की जगह उसके पैरों में कांच की सुंदर चप्पलें आ गईं। आंगन में रखा एक कद्दू सोने की गाड़ी बन गया। कुछ चूहे सुंदर घोड़ों में बदल गए। लेकिन परी माँ ने कहा, याद रखना, ये जादू केवल आधी रात तक ही रहेगा। जैसे ही घड़ी 12 बजेगी सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला गाड़ी में बैठकर राजमहल पहुंची। वहां सब लोग उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गए। राजकुमार की नजरें भी उसी पर टिक गईं। राजकुमार ने उसके साथ नृत्य किया और पूरी रात दोनों बातें करते रहे। सिंड्रेला इतनी खुश थी कि उसे समय का पता ही नहीं चला। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सिंड्रेला को परी माँ की बात याद आई। वह जल्दी से भागी। दौड़ते दौड़ते उसकी एक कांच की चप्पल सीढ़ियों पर छूट गई। अगले दिन राजकुमार ने अपने सेवकों से कहा, जिस युवती के पैर में यह कांच की चप्पल फिट होगी वही मेरी दुल्हन बनेगी। सेवक पूरे राज्य में घूमे। कई लड़कियों ने वह चप्पल पहनने की कोशिश की, पर वह किसी के भी पैर में नहीं आई। अंत में वे सिंड्रेला के घर पहुंचे। सौतेली बहनों ने जबरदस्ती कोशिश की, पर चप्पल उनके पैरों में नहीं आई। जब सिंड्रेला ने उसे पहना तो वह बिल्कुल फिट बैठ गई। राजकुमार ने सिंड्रेला को पहचाना और खुशी से कहा। इसके बाद सिंड्रेला और राजकुमार की शादी हो गई। वह राजमहल में रहने लगी और सबके लिए दयालु तथा न्यायप्रिय रानी बनी। और इस तरह सिंड्रेला की कठिनाइयों का अंत हुआ और उसकी जिंदगी खुशी और प्यार से भर गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर जीवन में धैर्य रखकर कोई भी काम किया जाए तो पूरी कायनात उसे दिलाने के लिए जुड़ जाती है। अगर आप सबको यह कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।